हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं इंडियाज टेम्पररी मेंबरशिप फिक्स्ड एंड परमानेंट मेंबर्स क्लेम इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का दावा, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसके साथ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर से भारत को क्या बेनिफिट होगा, और लास्ट में इसके हम ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हासिल करने पर भारत की काफ़ी समय से निगाहें लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत का स्थायी सीट की दावेदारी को लेकर खुलकर समर्थन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सबसे पहले हम जानेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद में किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा प्राप्त होता है और यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर लागू होता है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। ये देश किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार भी रखते हैं, यानी कोई भी देश उस प्रस्ताव पर वीटो के द्वारा असहमति व्यक्त करता है तो यह प्रस्ताव पास नहीं हो जाता। यह व्यवस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति को व्यक्त करती है। स्थायी सदस्य वाले 5 बड़े देशों के बाद सुरक्षा परिषद की 10 अन्य सीटों के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाकी 186 सदस्य देशों में से चुनाव किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चुने जाने वाले इन 10 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इन देशों की सदस्यता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार प्राप्त है। गौरतलब है कि इन परमानेंट मेंबर्स देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव कर परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से, यानी रोटेशन वाइज एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। अस्थायी सदस्यों के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें से 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीका देशों में से, 2 दक्षिणी अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिम यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की प्रेजेंस का सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 17 जून 2020 को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव होना है। इसमें भारत की जीत तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी समेत कुल 15 सदस्य देश होते हैं और आधे अस्थायी सदस्य देशों का हर वर्ष चुनाव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ परिषद में स्थायी सीट को लेकर आशंका के बादल पूरी तरह से छटे नहीं है। अमेरिकी राजनीति को बेहद करीबी से देखने वाली और अमेरिका में भारत और पूर्व राजदूत मीरा शंकर की इस बारे में कुछ अलग ही राय है। उनका कहना है कि जिस तरह का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार दिया है, उस तरह का बयान पहले भी अमेरिका के तरफ से दिया जा चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई हम सभी के सामने है। उनके मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बयानों में सुरक्षा परिषद में भारतीय दावेदारी का समर्थन किया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उनकी निगाहों में अमेरिका कहीं ना कहीं इस बयानों के पीछे ये भी चाहता है कि इस परिषद के सदस्यों की संख्या ना बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीतिक शुरुआत से ही इस तरह की रही है कि उनके दिए गए इस तरह के बयान हकीकत नहीं बन पाते हैं। इसलिए इस बार अमेरिका की तरफ से आए बयान को लेकर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त करने के पीछे भारत का कौन कौन से तर्क है। भारत पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में
सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये विश्व के 17% जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय क्षेत्र से लेकर पीस कीपिंग अभियानों तक भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। यदि भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त होती है तो इससे भारत को क्या लाभ होगा, मैं आपको बताऊंगा। इससे फर्स्ट ये कि भारत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा। आए दिन सीमा विवाद को लेकर चीन द्वारा भारत को धमकी देना और चीन की विस्तारवादी नीति पर लगभग लगाम लगेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा। पीओके तथा बलूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम हो पाएगा। देश का सामाजिक आर्थिक विकास कर पाएगा। अब इसमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस है मैं आपको बताऊंगा। यूएनसीपी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के 2/3 बहुमत से हस्ताक्षरित और समर्थन प्राप्त करना होगा तथा इसके लिए वर्तमान 5 स्थायी सदस्य की सहमति की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर दबाव समूह जैसे सर्वसम्मति के लिए एकजुट होना, जो वीटो पावर के साथ है। यद्यपि अमेरिका भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन वीटो पावर सहित सदस्य के पक्ष में नहीं है। भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। विभिन्न वैश्विक सूचकांक जैसे वैश्विक भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आदि से भारत का स्थान काफी पीछे है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के पास वीटो पावर है, जिसका उपयोग वो हर बार करता आया है। इस बार भी भारत के मुद्दे पर भी इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। परिषद में चीन एकमात्र देश ऐसा है जो हर बार रोड़ा अटकाता आया है। इसलिए बिना चीन के साधे भारत का ये सपना सच होना काफ़ी मुश्किल लगता है। सुरक्षा परिषद में चीन को छोड़कर दूसरे देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कई मंचों में करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी ये नहीं चाहते हैं कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ेगा। गौरतलब है कि भारत 1 साल पहले से ही एशिया प्रशांत समूह के 55 देशों द्वारा सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए समर्थन हासिल कर चुका है। आगामी चुनाव तक महज इसकी तकनीकी प्रक्रिया है। भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। हालांकि इसका रिजल्ट वोटिंग से निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र के चुनाव नियमों के तहत यदि सभी 193 संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य मतदान में भाग लेते हैं तो भारत को कम से कम 129 वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हालांकि समूह के समर्थन के कारण यह दिल्ली के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। मतदान के तौर पर तरीकों में किसी भी प्रकार का बदलाव भारत की संभावनाओं को बहुत प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र से वो एकमात्र उम्मीदवार है और इसका कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव महासभा के हॉल में होते हैं और इस दौरान सभी 193 सदस्य गुप्त बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 के कारण वैश्विक निकाय के मुख्यालय में जून के अंत तक की सभी बैठकें स्थगित कर दिए गए हैं। निर्वाचित होने पर यह एक स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल होगा। इससे पहले भारत अस्थायी सीटों पर परिषद के सदस्यों के तौर पर 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 तथा हाल ही में 2011 से 12 तक निर्वाचित हो चुका है। दूसरी ओर भारत का चुनाव पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनाव बन सकता है, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर, जिसे पाकिस्तान चीन के मदद से अक्सर उठाता रहता है। चुनाव का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ऐसे समय में अपना कार्यकाल पूरा कर रहा होगा जब कश्मीर के विवादित क्षेत्रों को लेकर दक्षिण एशियाई पड़ोसी के बीच में तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत के चुने जाने के बाद पाकिस्तान के लिए कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करना कठिन हो सकता है।
पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बहस करा सकता है, या तो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ऐसे मुद्दे उठाने की मांग कर सकता है जिसे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए टीम बना सकता है। और साथ ही साथ आजकल आप देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में जो तनाव का जो माहौल है, खासकर इसको भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठा सकता है। This is right now end of this video for listening and thanks always. God bless all. Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.